बिहारी लाल हुजूर। मंत्री जयदेव सिंह इस समय प्रजा की ओर गए हुए क्या? जी हुजूर। अभी तक वापस नहीं आए हुए। आइए महाराज की जय हो। जय हो महामंत्री जी। कहाँ ख्याल है उस समय? राजन, आज हमने एक ऐसा चीज देखा महाराज जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। राजन, क्या देखा तुमने वो तो बताओ हमें। महाराज, वो बात कहने में शर्म लगती है। राजन, आखिर बात क्या है महामंत्री जी जो तुम्हें कहने में शर्म लगती है? ठीक है महाराज, बताते हैं। रामबली, मुजरिम को भरे रात दरबार में पेश किया जाए। तो गौर से देखिए राजा साहब से, गौर से देखिए। गौर से देखिए राजा साहब से, बद किया वीरा के साथ में। सत्य का देवता सदा कहलाता था, घात कैसा किया आपके साथ में। महाराज, हमने सेनापति सत्यदेव सिंह को राजकन्या वीरा के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े हैं। राजा महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। जानते हो इल्जाम किस पे लगा रहे हो तुम? जी राजा। जो सत्य का पुजारी, सत्य का देवता लोग इसे कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये वीरा के साथ व्यभिचार कर रहा था। हाँ महाराज। कोई सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, अगर हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं होता तो सिपाही रामबली से पूछ लिया जाए। रामबली, घबराओ नहीं। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, डरने की कोई बात नहीं है। महाराज के सामने बताइए, क्या देखा तुमने रामबली? हमको फंसावता है का देखा है? हम हुआ कुछ नहीं देखा। घबराने की बात नहीं है। राजकुमारी के साथ सेनापति सत्यदेव सिंह को तुमने देखा ना? कहाँ? जंगल में। तो कहा करी देखा? उस बात को महाराज के सामने पेश करो। तो हम काहे बताए? महाराज पूछ रहे हैं गवाही के। जो तोहरी बात का नहीं मानते तो हमें का मनी है। अच्छा, गवाह के रूप में हाँ देखा है महाराज। क्या देखा तुमने? अगर हम झूठ बोली तो इनके दोनों आंखें फूट जाए। महाराज, भरे दरबार जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ कहूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, और झूठ के अलावा कुछ कहूंगा नहीं। एक बात बताओ हमें, सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ कहूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के अलावा कुछ कहूंगा नहीं, तो तुम्हारी बात विश्वास कौन करेगा? कबो हम कटघरा में खड़े नहीं भाई महाराज। बड़ी खौफोलियान है। एक तो इतना वफादार सेनापति है जिसके खिलाफ गवाही दिए जा रहे। शरीर में गड़बड़ाहट पैदा हो रही, मेरी धड़कन बढ़ी जा रही है, रोमा मुन्न मुन्न करता है। रामबली, अपनी धड़कन को काबू में कीजिए और जो बात है वो सही सही बताइए हमें। महाराज, 2 जने हम प्रजा में घूमे गए रहे। पता चला कि जंगले में कुछ आतंकवादी आए गए, तो 2 जने सोचा कि सेनापति का क्या बुलावा जाए, आगे बढ़ के चलो देख लीन जाए, मिल जाए आतंकवादी, मिरोरा जाए। आगे बढ़े, जंगले में मची रहा है चिल्लाहट, बचाओ बचाओ। हम 2 जने आगे बढ़े तो का देखे थे, यूं राजकुमारी और यूं सेनापति। समझो, यूं राजकुमारी और यूं राजकुमारी चिल्लाए, लेकिन यह वही
जैसे गौरैया चिड़ै का बाज पकड़े वह छटपटाए हुआ तो हम 2 जने पहुंच गए उन्हें हुए मुंह दिखावे लायक न रहा। राम बली हमारी बेटी बीरा को बुलाओ। इसलिए हम अपनी बेटी बीरा से पूछेंगे उसके साथ में अन्याय हुआ है, अगर वो सही सही बताएगी तब तो हम विश्वास करेंगे। हमार तो हार गवाह है। बेटी बीरा, सेनापति सत्यदेव ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? पिताजी जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया वैसे मारिलन मेरे साथ। और वैसे बड़ी कौन गवाही चाहिए महाराज? राम बली बड़े बड़े आस राजकुमारी रोए रही। राजकुमारी को राजमहल लेकर के जाओ। बताओ लड़कन के ऊपर इतनी मुसीबत आ जाए, पुरखन का जीवे का अधिकार है। चलो रोना 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 बंद करो, तोरे साथ न्याय हो। आज तोड़ दो, हम जाने थे परेशान किने। चलो चलो। सेनापति सत्यदेव सिंह जिस शस्त्र को हम इस सुंदर का दिया था किसान समझते थे और इस देश के रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर सकता था, वही शख्स आज हमारे साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया। नहीं महाराज, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया राजा। सत्यदेव सिंह अरे ओरे बदकार कैसा गजब कर दिया, ओरे बदकार कैसा गजब कर दिया, साल शोहरत पे धापा लगा है दिया। छोड़ करे सत्यता की राह को बेदर में, छोड़ करे सत्यता की राह को बेदर में, नाम अपना वफा से मिटा है दिया। सेनापति सत्यदेव सिंह सुनिए राजा, महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ राजा, और मुझको मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं, मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं, मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं, जान लो पहले क्या बात तेरा है सही। शान पे मैंने दावा लगाया नहीं, शान पे मैंने दावा लगाया नहीं, हर अपना मेरा जन बिगाया सेनापति सत्यदेव सिंह हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। महाराज
मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया राजन। मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया राजन। तुम भगवान की सौगंध खा के कहते हो तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। महामंत्री जयदेव झूठ बोल रहे हैं, रामबली झूठ बोल रहे हैं, हमारी बेटी झूठ बोल रही है। महाराज, बेटी का नाम लेकर महाराज, जिस जुबान पर मैं उस बात को नहीं लाना चाहता था राजन, मुझे शर्म लगती है इस लबों पे उस बात को बोलने के लिए राजन, मुझे शर्म लगती है। लेकिन सुनिए राजन, अगर आप जानना चाहते हैं तो महाराज, और खुद हुई बीरा है आशिक, वाह महाराज, और खुद हुई बीरा है आशिक, सच मानिए महाराज जी। खुद हुई बीरा मानिए महाराज जी, झूठ करे बोलूं तो जाऊं नरक में महाराज है नहीं कोई गवाह, बस सिवा भगवान के, है नहीं कोई गवाह, बस सिवा भगवान के, निर्दोष हूँ बेगुनाह हूँ, निर्दोष हूँ बेगुनाह हूँ, सच मानिए महाराज। सत्यदेव सिंह, केवल एक तुम सत्य हो और ये महामंत्री रामबली हमारी बेटी झूठ बोल रही है। रामबली, कहे थे अगर हम लोग झूठ बोलत हुई तो धरती फाट जाए, वही में समा जाए। 15 दिन पेट इनके लगातार फिराए, अगर झूठ बोलत हुई तो खाना ना हजम हो महाराज, बीमार हो जाए। अरे बस रामबली, बस बहुत हो चुका। टाइफाइड बुखार पकड़ लिए। महाराज, अगर आपका आदेश हो राजन, तो ऐसे गद्दार का इसी वक्त गोली से मार दिया। महामंत्री जयदेव सिंह, इस सुंदरगढ़ रियासत की हुकूमत हमारे हाथ में है। मैं यहाँ का महाराज हूँ, इसे क्या सजा देना है ये फैसला मुझे करना, तुम्हें नहीं। जी महाराज। हो जब तुहार को सुनत नहीं ना, तो कहा तुम दुपुर दुपुर लगाए रात गोली मार दे, सुन लियो घा गए। रामबली, हाँ, इसके शरीर से इस वर्दी को उतार लो। जो इस वर्दी की आन मान शान है उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उस शख्स को इस वर्दी को अपने शरीर पे धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही आइन नहीं। बताओ राजकुमारी को पन्नी टिका दी, वर्दी उतारो, वर्दी उतारो। अब सुनिए, हाथों में। बताओ, ये बाबा धाम के बैजाने पहले घूम रहे, नाच कहते हैं शंकर भगवान। वो कहाँ की बनियान पहने, हमको इससे कोई मतलब नहीं है।
और सेनापति सत्यदेव सिंह आज से सेनापति का पद तुम्हारा खत्म होता है। तो तेरी सूरत से नफरत और मुझे हो गई, देखना शक्ल तेरी गवारा नहीं। बंद कर दो इसे और जाके जिंदान में, इससे रिश्ता है कोई हमारा। ले जाओ जिंदान में, बंद कर दो, सच पहला लगा दो और इसका सजा मुकर्रर बाद में करूंगा। इसे सजा मौत की देना है। महाराज एक बार सोचिए राजन, ऐसा मत कीजिए, मैं निर्दोष हूँ राजन। खामोश, ले जाओ इसे यहाँ से। महाराज ठीक है, मुझे बंद करवा दो, लेकिन राजन कहीं ऐसा दिन ना जाए कि आपको भी सोचने से मजबूर। ले जाओ इसे हमारे जो सामने से। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। शक्ति पहला लगा दो, न इससे कोई मिलना चाहिए और ना ही ये इससे कोई बात कर सके। आपके आदेश का जरूर फरमान किया जाएगा राजन। रमली क्या बोला? लंबरदार लंबरदार आखिर फंसाए देंगे ना। रमली ये रही हमारी शतरंग की चाल। तुम्हार चाल तो ठीक है, अब तुम्हें साथे हम न रह पाऊ। क्यों? वह सड़क पर से कौनो संकार के हमका बुलाए रहा। रमली वही आंखी पर रेजर पेल रहा हमरे। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन कड़ा सा कड़ा पहरा लगा दो। सेनापति सत्यदेव सिंह भागकर न जाने पाए। चिंता न करो, इतना पहरा बिछा देव ना। क्या पहरा? तो अरे पहरा लगा दो। पहरा हम कहीं कहा था, पहरा बिछा दे। अगर वो भाग गया, अगर वो भाग तो उसकी जगह तेरी मौत हो। न जाए भाई, हम चलते हैं। चलो तुम। और लगाओ कड़ा सा कड़ा पहरा। याद रहे सुंदरगढ़ के वासा, इस राज पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। चोर से ले उठाएगी यार, यही बात सोच में नहीं आ रही। वही बात फिर कही, मेरा दबा था, दबा है और दबा रहेगा। कि सरवा के कहा वहां दबाना है हो। अगर जान जाए कौनो दिन पूछा बे बात का कि तुहार कहा वहां दबाना है, और जान गए ना तो बेल हाथ उठा दिए। इनकी ऐसी के तैसी, इनका हम ज्यादा डराए तो नहीं ना, और हमें आगे ज्यादा बोलू नहीं सकते, और गए तो लौटू नहीं सकते। इनकी तो बांका किसकी बात कर रहा था? काहे मारत है यार? जूतों की बरसात होगी। क्या दबा था रे? क्या दबा था? नहीं, अब हम बात का समझा नहीं ना कि तुम काहे लौट आयु। लौट हरामखोर, क्या बोला? क्या? चप्पल लेगा, चप्पल। पहले से ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पक्का दोस्त है। हमने बोला इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे।
फिर सार का जनी का जल्दी जल्दी कह डाई हम पर गए पे उहारी के चक्कर में फिर न समझ पावा दबान रहा है तो दबान रहा है हम दगा देंगे सारा माल लेगा हो तो यही जगह सुनते रहो बच्चा दबदबा प्रसाद अगर जुगाड़ लागना तो दबदबा तुम्हारे पिछुआरे घुसूर दे बहुत दुखी आदमी खाली मौके का इंतजार है मौका पावा नहीं कि इनके दबदबा खत्म अब हमको एक काम करना पड़ेगा सेनापति यहाँ का वफादार था और हमेशा वफादारी के साथ काम करता था अब सेनापति चला गया जेल लेकिन उसके बीवी बच्चों को पता नहीं है कि मेरे अब ओके मेहरारू कहा जाने कि मेरे सेनापति कहाँ है वो कल लड़का कहा जाने कि हमारे पिताजी कहाँ हैं वफादार के साथ वफादारी करना कोई गंदी बात नहीं है अब मैं सेनापति के बंगले पर जाऊंगा सेनापति की पत्नी के पास और यहाँ सबसे चुरा के जाऊंगा ये सार घंटे पर कौनो जनी है ना कि मैं कहाँ गया हूँ और पूछबो करी है कहाँ गया गए रहा तो बता दे जो 45 बीघा वाला रकबा है वही में पैरा फूंक के गए रहे धान कटवाए हैं सब साला पड़ा है 21 से और सेनापति की पत्नी से जाकर ये खबर बता दूं कि तुम्हारे पति को जेल हो गई अगर मिलना है तो जाओ और जिला जेल में जाकर अपने पति से मिलो सुंदरगढ़ की रहने वाली हूँ मेरा नाम गीता है मेरे पति सुंदरगढ़ राज्य के एक सच्चे वफादार सेना नायक हैं मेरे पति के जिस्म में वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है वो अपने सच्चाई की राह पर चलकर ड्यूटी कर रहे हैं और हमें अपने पति पर नाज है भगवान से यही विनती करती हूँ कि हे ऊपर वाले मेरे जैसा पति हर नारी को दे जैसा ऊपर वाले ने हमें दिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज करवा चौथ का त्योहार है सुबह से मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है सुबह से आंख लगाए बैठी हूँ अभी तक मेरे पति जी बंगले पर नहीं आए पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए नमस्ते। नमस्ते।
कैसे हो? अबे तो ठीक है। क्या बात है, आज चेहरे पे उदासी, ऐसे आते तो एकदम खुशहाल, और आज कुछ ऐसी घटना घट गई, तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं है। पूरे शरीर झुरान जाती है। बात क्या है? और साहब तुम्हारे ठीक है ना? अबे तो ठीक है। वो आए नहीं? बड़ी खुशी मनाए रहो, क्या बात यह है? पगले, आज खुशी का दिन ही ऐसा है। आज के दिन में कौन बड़ी खुशी है? पागल, हैं? आज करवा चौथ का त्योहार है। हर सुहागिन नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। जब तक उनकी आरती नहीं उतार लेती, पूजा नहीं कर लेती, जब तक उन्हें पानी का एक बूंद भी उनके लिए हराम होता है। लंबा त्योहार तो आज करवावा चौथ के त्योहार है। पगले, करवावा नहीं, करवा चौथ। करवा चौथ तुझे क्या मालूम, तेरी घरवाली तेरे लिए व्रत रखा होगा। काय बेवकूफ है गा माँ घर वाला, मतलब ये तान के टाल हमा मेहरारू नहीं करे। अरे पगले, जल्दी जाओ अपने घर, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब तक वो तुम्हारी आरती नहीं उतार लेगी, पूजा नहीं कर लेगी, जब तक पानी का एक बूंद भी उसके लिए हराम है। 15 दिन हम घर का दिखाए न पर अपने। क्या तुम बताओ तो यहाँ जल्दी जाओ, हम देखब कब तक हम कब और खाती हुए कई दिन नहीं पानी पीती। अरे मतलब यह त्योहार खाली मेहररोन वाला, मन से दुए व्रत नहीं रख सकते। मर्दों, मर्द कैसे व्रत रखेंगे? अरे जब मेहररुए अपने अपने मन से धुवन के बड़े व्रत रख सकत ही, कि मैं मन से को लंबी उम्र होए तो काम मन से दुए व्रत नहीं रख सकते कि मैं मेहररुओं को लंबी उम्र हुए। पागलों जैसी बात करता है। अच्छा, मतलब वो मनाओ मन सेतु ज्यादा दी थी है, और वो मनाओ जल्दी भागे तू उसल लाई। असल बात माँ, एक ऐसी घटना घट गई, मैं आपको खबर बताने आया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि वो खबर बताऊं और आपकी सारी खुशियां गम में बदल जाए। क्या ये अनाप शनाप कैसे बोल रहे हो राम बाबू? ऐसी घटना घट गई, आप अपने पद सेनापति का इंतजार कर रही हैं। क्यों नहीं, सुबह से उनके इंतजार कर रही हूँ। अब इंतजार मत कीजिए, किस लिए? अब वो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो मैं जानता हूँ क्यों नहीं आएंगे। कहीं भी रहेंगे, आज के दिन जरूर वो आते हैं। आज की बात खत्म करिए, अब वो ताउम्र तुमको नहीं मिल पाएंगे। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो राम बली? तुमको शायद अभी मालूम नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारे पद सेनापति को जेल की सजा हो गई। ये क्या कह रहे हो राम बली? इस समय वो जेल में बंद मेरे है। पति जी जेल में है, हाँ, लेकिन उन्होंने गुनाह क्या किया है राम बली? यह का तो पूछबे न करो, बतावे में शर्म लागत यह है। शर्म लग रही है? जौन कर्म हुए कह जाए को करबे न करे। आखिर कौन सा कर्म किया है जिसकी एवज में मेरे पति को जेल हो गई? बात क्या है? अरे विश्वास तो हम को नहीं परत, लेकिन आखिर से तो देखा तो का बताई। उनके खाए के बाढ़ के चर्बी उनका बहन बिटिया ना देखा। ये क्या बोल रहे हो तुम? जौन राजकुमारी के बिटिया बिटिया का हाथ रहे, राजकुमारी बीरा का, राजकुमारी बीरा के साथ जंगल में रंगे हाथ पकड़े गए बेविचार करते हुए। नहीं राम बली, मैं कैसे यकीन कर लूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा राम बली। सूर्य पूरब से पश्चिम में चाहे उदय हो, लेकिन मेरे पति ऐसे घिनौने कर्म कभी नहीं कर सकते राम बली, कभी नहीं कर सकते। अब मानो ना मानो, अगर विश्वास न हो तो जाओ जेल के अंदर, वो बंद है, और जाके अपनी आंखों से देख लो। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उन्हें?
कमरा में हम बंद करके क्या आ रहे हैं बताओ तो देखा है? हाँ मैं बंद करके आ रहा हूं। ये तो कहा कि वो वफादार थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सेनापति के साथ वफादारी कर दे। अभी उसके परिवार को मालूम नहीं होगा, दरबार से सबकी चोरी से आ रहा हूं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा कर आया हूं। अगर दरबार में कौनो जान गए ना तो हमका भी रोड नहीं है पक्का। राम बलि, है? ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी राम बलि। हम ज्यादा देर रुकब ना, हम चला भी यहाँ से, वहां सब इंतजार करत हुई हैं। और तुमको मिलना हो तो आना, जेल के अंदर बंद है, अपने पति से मिल ले। ये कैसा दिन दिखाया स्वामी जी, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरे साथ धोखा किया, छल किया मेरे साथ। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, लेकिन नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं इसी वक्त जा रही हूँ पति जी के पास, उनसे पूछूंगी आखिर ये कैसी हकीकत है, कैसा माजरा है जो कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मैं भी इसी वक्त जा